तो गाइस वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम द रॉक और रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि लास वेगास के अंदर जहां पर हमें पता है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये कल होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो भाई कल जो भी सारी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मैच WWE रेसलमेनिया में करवाने वाली है। तो भाई ये दोनों बंदे लास वेगास जो है वो पहुँच चुके हैं और द रॉक यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको शायद भाई कभी भी जो है वो लोग भुला नहीं पाएंगे, मतलब इतनी ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या होता है। मैं तो ये देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि भाई जब रोमन रेंज और द रॉक एक साथ आएंगे तो क्या WWE के फैंस इस दफ़ा रोमन रेंज को चीयर करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में द रॉक से लोग भाई काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, या फिर भाई ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया तक ही रहती हैं और जब तक कोडी होते हैं सामने तब तक रहती हैं, और मे भी जब आमने सामने सारी चीज़ें हों तो द रॉक को फिर से चीयर मिलने लग जाए। तो भाई काफ़ी अच्छी ये सिचुएशन है जिसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। अगली स्टोरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से जुड़ी है। भाई रिसेंटली हमें पता है विंस मैकमैन के जो भी कांड वगैरह बाहर आए हैं, तो भाई उसके बारे में रिसेंटली सेथ रॉलिंस से पूछा गया तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा इट्स ऑफुल, इट्स टेरिबल, आई हेट इट, इट्स अ डिस्गस्टिंग सिचुएशन। तो भाई ऑब्वियसली बात है सबके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग सिचुएशन है। भाई इसके अंदर ब्रॉक लेजर भी आ गए हैं, तो भाई ब्रॉक लेजर की भी सिचुएशन काफ़ी बुरी हो गई है। तो भाई ये यहाँ पर कहना था हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन का। और उसके अलावा उनसे द रॉक के बारे में भी पूछा गया कि भाई तुम द रॉक को किस तरह से जो है वो देखते हो। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मुझे अच्छा लगता है कि भाई द रॉक जो है वो आया, मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वी डोंट नीड यू। उन्होंने कहा वी लव टू हैव यू बट वी डोंट नीड यू बिग गाय, कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई पिछले 10 सालों से कौन मंडे नाइट रॉ को कैरी करके चल रहा है, वो मैं बंदा हूँ, मतलब हम लोग भाई WWE अब चला रहे हैं। तो भाई अब द रॉक आए या ना आए हम उसे पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी जो शो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल सकता है। तो भाई ऐसा कहना था यहाँ पर हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन का। उसके अलावा भाई मैकिंटायर की बात करें तो भाई मैकिंटायर अभी भी कोडी के पीछे पड़े हैं कि भाई तुम्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए। आप ये ट्वीट देख सकते हैं, टू मेक द राइट डिसीजन वी वांट कोडी, दे आर यूजिंग देयर वॉइसेस एंड वॉलेट्स, कोडी रोड्स गिव देम व्हाट दे वांट एंड व्हाट यू प्रॉमिस। भाई यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जो तुमने प्रॉमिस किया था तुम्हें वो चीज़ देनी चाहिए और तुम्हें रोमन को चैलेंज करना चाहिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। अब भाई कोडी तो अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन भाई WWE के हाथ में है ये सारा कुछ, स्टोरी लाइन है जो भी है। भाई जब तक WWE नहीं कहेगी तब तक ये मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांट मिस होने वाली है। अगली स्टोरी भाई काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, और भाई मंडे नाइट रॉ में हमने कितने सेगमेंट्स देखे कोडी रोड जो कि भाई ट्रेंड कर रहे थे। तो भाई मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कोडी रोड्स के सेगमेंट को नहीं मिली, बल्कि वो जो मिक्स टैग टीम मैच हुआ था भाई आइवार का अकीरा टोजावा के साथ, भाई उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है। और जो कोडी का सेगमेंट था ये 2 मिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब कि इतनी इसकी कोई ख़ास व्यूअरशिप नहीं आई, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उस मैच की आई है। तो भाई ये काफ़ी मुझे अजीब सी चीज़ लगी। एक तो भाई मंडे नाइट रॉ को शुरू भी इसी ने किया था, तो भाई उसके बावजूद भी इस सेगमेंट को क्यों ज़्यादा रेटिंग नहीं आई। यूजुअली भाई जो शुरू करता है यहाँ पर जो एंड होता है शो को वहाँ पर रेटिंग ज़्यादा आ जाती है, लेकिन भाई यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई और भाई उस मैच को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है, जो कि भाई मुझे लगता है कि भाई कोई भी देखना नहीं चाहता था, सिर्फ वो रैंडम सा एक बुकिंग वाला मैच था। तो भाई ये यहाँ पर पता लगा कि भाई कोडी रोड्स के सेगमेंट से ज़्यादा उस सेगमेंट को यहाँ पर व्यूअरशिप मिली है। तो भाई मेरे लिए और सबके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग चीज़ है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम टॉप मर्चेंडाइज सेल्स की बात करते हैं जो कि करंटली चल रही है। तो भाई नंबर 1 पर इस टाइम है कोडी रोड्स, नंबर 2 पर ड्रू मैकिंटायर, नंबर 3 पर CM पंक, 4 पर जे उसो और 5 नंबर पे द रॉक। तो भाई द रॉक चाहे लोग जितनी मर्जी उनसे हेट करें, लेकिन एक टाइम था भाई जब ये 2-3 दिन पहले उनकी मर्चेंडाइज साइन नंबर 1 पर भी थी, तो अब भाई 5 पर आ चुकी है। भाई क्या पता अब ये लिस्ट से भी बाहर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल में भाई काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर दिया है एक हफ्ते के अंदर अंदर द रॉक ने WWE को। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक रूमर बताया था कि ये प्लान किया जा रहा है कि कोडी रोड्स, रोमन रेंज और द रॉक का मैच जो भी जीतेगा उसको समर स्लैम में फेस करेंगे और भाई टाइटल्स को यूनिफाई करवाएंगे। तो अब भाई उसके बाद से द रॉक के सिनेरियो के बारे में लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या वो समर स्लैम में आने वाले हैं। तो भाई करंटली अभी यही प्लान है कि अभी फ़िलहाल में रेसलमेनिया के बाद द रॉक की कोई भी डेट नहीं है। तो भाई समर स्लैम के अंदर वो तो नहीं आने वाले, तो मतलब हम जो रूमर वो भी सुन रहे हैं कि भाई द रॉक पुश कर रहे हैं कि भाई मुझे रोमन को हराना है। अब पता नहीं वो चीज़ होती है या नहीं, या पता नहीं भाई ये मैच भी होता है यहाँ पे नहीं, लेकिन समर स्लैम के बारे में अभी फ़िलहाल ये रिपोर्ट है कि भाई द रॉक समर स्लैम के अंदर तो नहीं आने वाले। तो देखते हैं बहरहाल भाई, वही मैं आपको फिर कहूँगा कि भाई कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगली स्टोरी जे उसो से जुड़ी है। तो भाई जे उसो ने हमने देखा
रॉ में कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर को चैलेंज कर दिया और भाई अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। तो भाई लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लग रही है लेकिन बुरी भी लग रही है। बुरी इसलिए लग रही है कि भाई उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जे उसो हार जाएंगे, क्योंकि अभी तो रेसलमेनिया आई नहीं है, अभी तो काफ़ी देर है। और वैसे भी भाई रेसलमेनिया में तो जे उसो भाई गुंथर के साथ तो लड़ेंगे नहीं, उनका तो जिमी उसो के साथ मैच होगा। तो भाई ऐसे में जे उसो को क्यों आगे डाला गया है गुंथर के? तो भाई इसके बारे में एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि भाई गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर ही रेसलमेनिया में जाएंगे और जे उसो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है। तो मतलब वो लोग जो कि सोच रहे थे कि शायद भाई जे उसो उनसे चैंपियनशिप ले लेंगे और उसके बाद जिमी उसो और जे उसो का मैच हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। करंटली ऐसा कोई भी प्लान नहीं है WWE का और जे उसो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल हैं और गुंथर उनको भी हरा देंगे और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्या WWE ने गिव अप कर दिया है कोडी रोड्स के ऊपर? तो भाई WWE ने अपनी जो वेबसाइट है वहां पर ये जो सेगमेंट हुआ जहां पर द रॉक है इसको किस तरह से एड्रेस किया है, उन्होंने लिखा है द रॉक स्टेप्ड अप टू रोमन रेंस एज कोडी रोड्स रिफ्यूज्ड टू फाइट रेंस एट रेसलमेनिया। मतलब उनका ऐसा कहना है कि भाई जो कोडी रोड्स है उसने रिफ्यूज़ कर दिया रोमन रेंस को फेस करने से एट रेसलमेनिया, जबकि हकीकत सबको पता है भाई उन्होंने तो रॉयल रंबल जीतने के बाद 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया था और फ़ौरन से उन्होंने रोमन रेंस की तरफ इशारा कर दिया था कि भाई मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। उन्होंने स्मैकडाउन में ये भी चीज़ क्लियर कर दी थी कि भाई उनको वो चैंपियनशिप चाहिए, लेकिन भाई शायद ये अब एक सेटअप है और शायद रोमन वर्सेस रॉक का मैच WWE इसी तरह से करवाएगी कि वो अपनी वेबसाइट पर और सब जगह ये कहेगी कि भाई कोडी ने खुद उस मैच को लड़ने से मना कर दिया, इसीलिए हमें द रॉक को लेके आना पड़ा। तो जब भी कोडी अब चाहे तो उसके बाद वो लड़ सकता है, जो कि ज़रा भी सेंस नहीं बनाएगा। अगर ऐसा करना था तो भाई फिर रॉयल रंबल की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़ाया की है एक तरह की WWE ने, किसी और सुपरस्टार को वो चीज़ दी जा सकती थी। मैं कहूँगा फिर शायद ड्रू मैकिंटायर वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि वो वैसे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए हैं, 2 मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो तीसरा उनको रॉयल रंबल के ज़रिए से दिया जा सकता। लेकिन अगर कोडी को रंबल जितवा दिया और उसके बाद भी इस तरह की स्टोरी लाइन चलाई है कि भाई कोडी रोड्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है और वो किसी और PPV में फेस करेंगे रोमन को, तो भाई आई थिंक ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है। मतलब WWE खुद भी फंस गई है कि भाई कोडी रोड्स को उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या कोडी रोड ने आके स्मैकडाउन पे क्या कहा कि भाई मैं तुमसे लड़ूंगा लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। तो भाई फिर अगर रेसलमेनिया में लड़ना ही नहीं था फिर रॉयल रंबल मैच में उतरने का कोई सेंस ही नहीं समझ आया। तो भाई ये द रॉक के आने से सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी भाई गड़बड़ हो गई हैं। आप देखते हैं WWE किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती है। तो भाई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे क्वेश्चन के आंसर होपफुली हमें मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।